देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। न पक्ष न विपक्ष, हम दिखाते हैं आपको सच और सिर्फ सच के सामने लेकर आए हैं एक बार फिर सच। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। मैं अरुण मालवीय के साथ गो प्रणाम, वंदे गो मातरम, भारत माता की जय। एक शब्द है, उस शब्द को सुनकर सभी सिहर जाते हैं, सभी घबरा जाते हैं, सभी डर जाते हैं। उस शब्द का नाम है युद्ध। युद्ध से किसी भी देश का भला नहीं होता है। जो करने वाला देश है, जो आक्रमण करने वाला देश है, वो भी खोता है, और जो झेलता है वो भी खोता है। मतलब कि चारों ओर अशांति अशांति, चारों ओर लाशों के ढेर, चारों ओर खंडर ही खंडर दिखते हैं। मतलब कि किसी का भी इसमें हित नहीं होता है, सभी का इसमें अहित होता है। परंतु युद्ध करना भी, जैसे कि हमारे जो पुराने काल में जो युद्ध किए गए हैं वह धर्म की स्थापना का युद्ध किया गया, जैसे कि महाभारत है, जैसे कि रामायण का युद्ध है। ऐसे कई युद्ध हुए जिसपे असत्य पर सत्य की जीत हुई है, और असत्य पर ही सत्य का नाम है। सच्चे मानने में युद्ध है, और युद्ध इसी के लिए होते हैं क्योंकि जो वंचित है उसे अधिकार दिलाने के लिए युद्ध होता है। लेकिन आज की परिस्थिति आज देख सकते हैं, जो वंचित व्यक्ति है, जो छोटा व्यक्ति है, उसी को दबाने के लिए युद्ध किया गया। अपने आप को सारी दुनिया में सुपर पावर घोषित करने के चक्कर में एक छोटे से देश को कुचला जा रहा है। क्या किसी देश को अधिकार नहीं है अपनी सुरक्षा का? किसी जो स्वतंत्र देश है, जो अपनी स्वयं की इच्छा से नाटो में जाना चाहता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि रूस उस पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। उस देश की गलती क्या थी? गलती उस देश की ये थी कि अपनी सुरक्षा के लिए नाटो में जाना चाहता था। लेकिन आप देख सकते हैं, लेकिन नाटो ने भी उसका साथ नहीं दिया, और दुनिया के किसी भी देश ने उसका साथ नहीं दिया। बहुत कम देशों ने साथ दिया, सिर्फ ब्रिटिश है उसने साथ दिया। जैसे कि नाटो ने, आप देख सकते हैं कि उस पर प्रतिबंध तक नहीं लगाया। उसकी जो सीमा थी वायु मार्ग पर प्रतिबंध भी नहीं लगाया। यदि यह प्रतिबंध लगा देता नाटो, तो जो समस्या झेल रहा है यूक्रेन, उसमें वायु हमले नहीं होते। आप देख सकते हैं कि जो ये समय क्या चल रहा है, युद्ध का मतलब क्या हो रहा है? युद्ध मतलब अपनी संप्रभुता, अपने को एक सुपर पावर दिखाने के लिए युद्ध किया जा रहा है। अब पूरे विश्व में कोई देश जो सुपर पावर बनकर उभरा है वह देश है यूक्रेन। क्योंकि सारी दुनिया से अलग होने के बाद भी आप देख सकते हैं 14 दिन से डटा हुआ है, लड़ रहा है, और घुटने भी नहीं टेक पा रहा है। घुटने भी नहीं टेके हुए इस युद्ध के खिलाफ। देख सकते हैं कि झुका भी नहीं है, और एक छोटा सा होने के बाद भी इतने शक्तिशाली जो देश है उससे लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बराबरी के देश है वो तो लड़ सकते हैं, लेकिन छोटा देश भी साहस दिखा रहा है, लड़ रहा है। 14 दिन से एक जमा हुआ है युद्ध के मैदान में, और कितने ही रूस के सैनिकों को खत्म कर दिया। अभी खबर आई 10,000 सैनिकों को खत्म कर दिया। कितने टैंक, कितने ही युद्धपोत, कितना ही नुकसान पहुंचा चुका है यह छोटा देश होने के बावजूद। तो दुनिया का सबसे जो पावरफुल देश बनकर उभरा है यूक्रेन है, और जो सभी की भलाई है, पूरी विश्व की भलाई है। युद्ध खत्म होना चाहिए, जिससे कि पुनः पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो, और यह जो युद्ध है विश्व की ओर अग्रसर नहीं हो। क्योंकि एक व्यक्ति का अहम है, एक व्यक्ति की हिटलरशाही से पूरे विश्व पर खतरा मंडराता। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। न पक्ष की न विपक्ष की, मुद्दे सिर्फ सच की। दोस्तों, क्या मानवता मर चुकी है? क्या मानवता का अंत हो चुका है? मानवता का नामो निशान दुनिया में रही ही नहीं? आपको क्या लगता है? जिस प्रकार से अभी सिचुएशन है पूरी दुनिया की, जिस प्रकार से पूरी दुनिया एक तरह से वार जोन में बदल चुका है,
रसिया और यूक्रेन के बीच ज़बरदस्त संघर्ष चल रहा है, ज़बरदस्त वार चल रही है और स्थिति इस प्रकार की बन रही है कि अलग-अलग देश भी धीरे-धीरे इसमें सहभागिता निभाते चले जा रहे हैं। तो आपको इस युद्ध की विभीषिकाओं के बीच में आपको क्या लगता है कि यह युद्ध आगे जाकर के किसी ठोस निर्णय पर पहुंचेगी अथवा संपूर्ण विश्व को अपने लपेटे में लेकर के इस पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि मानवता अभी भी बची हुई है? मित्रों, अभी जिस प्रकार की युद्ध चल रही है और जो युद्ध का हालात है, सिचुएशन है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से इस युद्ध में लोग मर रहे हैं, सेनाएं मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, माता पिता मर रहे हैं और आम नागरिक मर रहे हैं। तो आप ज़रा समझिए कि एक जब युद्ध होता है तो इसमें दो राष्ट्रों का जो अपना मतभेद होता है, दो राष्ट्रों और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, उनके मतभेदों के कारण जो आम नागरिक जो मारे जा रहे हैं, ये अपने आप में कितना सही है? और मानवता के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह किस प्रकार का कार्य हो रहा है? चूँकि यदि बच्चों को देखा जाए तो इस युद्ध में उन बच्चों का क्या दोष? आम नागरिकों को यदि देखा जाए तो इनका क्या दोष? आज लाखों की संख्या में बच्चे जो हैं वो बेघर हो रहे हैं, अब उनके माता पिता मारे जा रहे हैं, आम नागरिक मारे जा रहे हैं, लोगों को लाखों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। यूक्रेन के जो अभी ताज़ा हालात हैं इसमें कई लाख लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं, उन्हें अपने घर बार छोड़ करके डर के कारण दूसरे मुल्कों में पलायन करना पड़ रहा है, उन्हें भागना पड़ रहा है। आप समझिए कितनी कठिन कंडीशन है, कोई भी व्यक्ति अपना घर छोड़ करके यूं ही नहीं जाता। कितनी बुरी सिचुएशन होगी कि लोग अपनी सारी संपत्ति अपना घर छोड़ करके यूं ही नहीं जाता। कितनी बुरी सिचुएशन होगी कि लोग अपनी सारी संपत्ति, अपना घर बार, अपना देश सब कुछ छोड़ करके दूसरे देश जाने के लिए मजबूर हैं और एक तरह से अपनी जान को बचाने के लिए वो यहाँ से वहाँ भागे फिर रहे हैं। मेट्रो स्टेशनों में, रेलवे स्टेशनों में, हवाई अड्डों पर, बॉर्डरों पर, तमाम तरह के जो आम नागरिक हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी एक अपने कंट्री से, यूक्रेन से, वहाँ से भाग करके दूसरे देशों में जाकर के शरण लेने की चेष्टा कर रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए वो यहाँ वहाँ भागे फिर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं। आप समझिए कंडीशन को, तो आप समझिए कंडीशन को, कितनी बुरी हालत हैं कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इस अवस्था से गुजरना पड़ रहा है कि उन्हें खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। कई लोग, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, कई दिनों से उन्हें खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, वो खाने के लिए भी मारे फिर रहे हैं। जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, उनका धन भी आज काम नहीं आ रहा है। तो आप मानवता के लिहाज से देखें, ये कितनी बड़ी त्रासदी है और कितनी विकट समस्या है, जिस समय एक तरह से मानवता ही त्राहिमाम कर रही है, मानवता ही एक तरह से दम तोड़ रही है, त्राहिमाम कर रही है। आप समझिए इस कठिन स्थिति को, इस बुरे दौर को। कुछ लोग यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रश्न है कि कितने लोग ऐसे हैं जो मानवता को सपोर्ट कर रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो मानवता का समर्थन कर रहे हैं? युद्ध चाहे किसी भी देश के बीच हो, जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उसमें पिसती है वहाँ के आम नागरिक, वहाँ की आम जनता और इस धरती की मानवता। उन लोगों का कोई दोष नहीं जिन्होंने जो आम नागरिक हैं, उन लोगों का कोई दोष नहीं, जो बच्चे हैं, उन महिलाओं का कोई दोष नहीं जो अपने घर बार के कामों में लिप्त रहती हैं, और उन आम नागरिकों का कोई दोष नहीं जो अपने काम और रोज़मर्रा के जीवन को अलग अलग कार्यों से अपने जीवन को चलाते हैं। इन लोगों का आखिर क्या दोष? यह आम नागरिकों का क्या दोष? परंतु इस युद्ध में आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, आम नागरिक मर रहे हैं। बड़ी बुरी हालात है। तो
हमारा कहना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो मानवता के पक्षधर हैं, मानवता को सपोर्ट करने वाले हैं। कहाँ गए वो बड़े बड़े संगठन, कहाँ गए वो संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणाएं, कहाँ गई वो मानवता की बात करने वाले विश्व मानवाधिकार संगठन, और कहाँ गए वे तमाम मुल्क जो शांति की बातें करते हैं, वे तमाम मुल्क जो सौहार्द की बातें करते हैं, जो मानवता की बातें करते हैं। वो सारे मुल्क आज कहाँ पे हैं? एक देश आज बर्बादी के कगार पर है और पूरा देश खंडर में तब्दील हुआ चला जा रहा है। लोग मारे जा रहे हैं, आम नागरिक मारे चले जा रहे हैं। परंतु पूरा विश्व को यदि कहें तो एक तरह से इस बर्बादी का तमाशा देख रही है। पूरा विश्व जो है, पूरे विश्व का जो कंट्री है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड देशों की संख्या 195 है, तो इन तमाम देशों की यदि बात की जाए तो एक तरह से एक मुल्क के लोगों की मौत का तमाशा देख रहे हैं, उनकी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं, बिलखते हुए बच्चों का तमाशा देख रहे हैं, महिलाओं का तमाशा देख रहे हैं। ठीक है, कोई भी आगे आकर के इस युद्ध को रोकने की चेष्टा नहीं कर रहा है। बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है, घोषणाएं तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं, परंतु इस युद्ध को रोकने का प्रयत्न कितना किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और जब तक ज़मीनी स्तर पर इसे रोकने की चेष्टा नहीं की जाएगी तो फिर बातों को केवल करने से कुछ भी परिणाम हासिल नहीं होने वाला है। यूं ही मानवता मरती रहेगी, यूं ही मानवता घुटती रहेगी, यूं ही बच्चे बिलखते रहेंगे। ठीक है, तो अभी जहाँ तक यूक्रेन और रसिया के बीच की बात है, दोनों देशों में वार्ताएं चल रही है, परंतु बार बार वे विफल हो जा रही हैं। तो हमारा कहना है कि विश्व के जो अन्य जो कंट्री हैं उनको बीच में मध्यस्थता करनी चाहिए, उन्हें सामने आना चाहिए और दोनों के बीच के विवाद को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए, वो भी शांतिगत तरीके से, इस तरह से युद्ध करके नहीं। चूँकि ये युद्ध होता है तो यूं ही मानवता मरती रहेगी। और जिस प्रकार की कंडीशन अभी विश्व की हो चुकी है, समझ लिए एक प्रकार से यदि नाटो इसमें कूदती है इस युद्ध के बीच में, अमेरिका यदि आता है, तो आप समझ लिए यदि वे ज़मीनी स्तर पे आ जाते हैं युद्ध के लिए, तो आप समझ लीजिए तीसरा विश्व युद्ध को कोई भी नहीं रोक पाएगा। और यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो आप ये भी जान लीजिए कि परमाणु हथियारों को इस्तेमाल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और यदि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो यह संकट पूरी पृथ्वी पर होगी, यानी पूरा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो यह संकट पूरी पृथ्वी पर होगी, यानी पूरा पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, पूरी मानवता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगी। ना तो यूक्रेन बचेगा, ना तो रसिया बचेगी, ना ही अन्य 195 मुल्क बचेंगे, ना तो आप बचेंगे और ना ही हम बचेंगे। कोई भी बचने वाला नहीं है। चूँकि अभी की यदि सिचुएशन कही जाए तो पूरा विश्व एक तरह से परमाणु हथियारों के ढेर में बैठा हुआ है। पूरी पृथ्वी जो है एक तरह से परमाणु हथियारों के ढेर के बीच बैठा हुआ है। बस एक चिंगारी लगने की देर है और सारा विश्व समाप्त, सारी दुनिया समाप्त, लोग समाप्त, जीव जंतु समाप्त, पेड़ पौधे समाप्त, संपूर्ण पृथ्वी की प्रजाति समाप्त। तो इसीलिए यदि मानवता को बचानी है, यदि इंसानियत को बचानी है, तो संपूर्ण विश्व को आगे आना होगा, संपूर्ण विश्व के देशों को आगे आना होगा और युद्ध को रोक करके एक शांति समझौता लाना ही होगा। अन्यथा इस प्रकार से किसी का भी बच पाना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। किस प्रकार से एक व्यक्ति की सनक पूरे विश्व को तबाह कर सकती है, ये आपने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी यदि तथ्यों को आप पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आता होगा। हिटलर के बारे में कहा जाता है वह एकमात्र ऐसा शख्स था जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उस एकमात्र व्यक्ति के कारण करोड़ों जानें गई, करोड़ों बच्चे मरे और कई महिलाएं, पुरुष, आम नागरिक मरे। तो आप समझिए एक व्यक्ति किस प्रकार से संपूर्ण विश्व को बड़े जोखिम में डाल सकता है और किस प्रकार से संपूर्ण विश्व को खतरे में डाल सकता है। आज भी परिस्थिति बिल्कुल वैसा ही है जिस प्रकार की द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी। एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के कारण,
एक व्यक्ति के आकांक्षा के कारण आज संपूर्ण विश्व एक प्रकार से संकट में आ गया है। और ये जो सिचुएशन है बिल्कुल सही नहीं है। यदि एक व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के लिए संपूर्ण विश्व को संकट में ला सकता है, तो आप समझिए कि यदि सारा विश्व यदि इसी प्रकार से संकट में यदि इसी प्रकार से सारा विश्व संकट में पड़ा रहा और तृतीय विश्व युद्ध होता है, परमाणु युद्ध होता है, तो क्या हश्र होगा इस धरती की, इस पृथ्वी की। इसीलिए इसमें लोगों को मध्यस्थता करने की आवश्यकता है, राष्ट्राध्यक्षों को मध्यस्थता करने की आवश्यकता है। इसमें लोगों को मध्यस्थता करने की आवश्यकता है, राष्ट्राध्यक्षों को मध्यस्थता करने की आवश्यकता है, विश्व के तमाम कंट्रियों को मध्यस्थता करने की आवश्यकता है और शांति समझौता को पारित किया ही जाना चाहिए, अन्यथा मानवता का अंत निश्चित है। कुछ लोग युद्ध को क्रिकेट की भांति समझ लिए हैं। जो यूक्रेन के सपोर्टर हैं वे रसिया के जब सेना मरते हैं, ठीक है, तो तालियां पीटते हैं, और जो रसिया के सपोर्टर है वो यूक्रेन के लोग मरते हैं तो तालियां पीटते हैं, जैसा कि कोई क्रिकेट का मैच चल रहा हो। आप ध्यान रखें, यह कोई क्रिकेट का मैच नहीं है, युद्ध कोई क्रिकेट का मैच नहीं होता है जिसमें कि विकेट गिरते हैं तो लोग तालियां पीटते हैं। यहाँ मानवता गिरती है, यहाँ मानवता मरती है, और जहाँ मानवता मरती है वहाँ तालियां नहीं पीटी जाती, वहाँ संवेदनाएं प्रकट की जाती हैं, वहाँ दुख प्रकट किया जाता है, वहाँ भावनाएं को प्रकट करना होता है, ठीक है। तो हमारा कहना है कि आपकी मानवता नहीं मरनी चाहिए, आपकी इंसानियत नहीं मरनी चाहिए, संपूर्ण विश्व के देशों की इंसानियत नहीं मरनी चाहिए, लोगों की इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। यदि इंसानियत मरती है तो यह संपूर्ण पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा कलंक होगा, एक बहुत बड़ा कलंक होगा। आप समझिए इस बात को, आप समझ लिए इस बात को कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हो जाता है, फिर आप किसके समर्थन में तालियां पीटोगे, फिर आप किसके समर्थन में ठहाके लगाओगे, किसके समर्थन में आप अपने हाथों से तालियां थपथपा करके किसी को शाबाशी दोगे, किसके लिए फिर करोगे। संपूर्ण विश्व जब एक तरह से बर्बादी के कगार पे होगा, संपूर्ण विश्व संपूर्ण आगे आ करके मानवता को बचाने के लिए, दो देशों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, और सबको आगे आकर के इस युद्ध को अविलंब रोकना चाहिए, अविलंब। और इस युद्ध को रोक करके बीच का मध्यस्थता का रास्ता तैयार करना चाहिए, और शांति समझौता किया जाना चाहिए। यदि शांति समझौता किया जाएगा तभी सारे मुल्क बच पाएंगे और तभी लोग बच पाएंगे। इसीलिए मध्यस्थता करने की आवश्यकता हर मुल्क को है, हर कंट्री को है, और इस शांति समझौते में सभी को आगे आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी आगे आना चाहिए, नाटो के देशों को भी आगे आना चाहिए, तमाम मानवाधिकार संगठन को आगे आना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वालों को आगे आना चाहिए, सभी को आगे आकर के शांति समझौता करना चाहिए और अविलंब इस युद्ध को रोकना चाहिए, और शांति का एक मार्ग अख्तियार किया जाना चाहिए। तभी यह विश्व बच पाएगा, तभी यह मानवता बच पाएगी। और आप समझ लीजिए, शांति समझौता ही एकमात्र विकल्प है, दूसरा और कोई विकल्प नहीं। शांति समझौता ही वह माध्यम है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है, बच्चों की मृत्यु रुक सकती है, लोगों का मरना रुक सकता है, लोगों का बर्बादी रुक सकता है, लोगों का पलायन रुक सकता है। इसीलिए तमाम मुल्कों को, संपूर्ण विश्व के देशों को इन दोनों देशों के बीच के आपसी मतभेदों को शांति समझौता से हल करना चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए, और दोनों मुल्कों में शांति बहाल की जानी चाहिए, युद्ध को तत्काल रोका जाना चाहिए, शांति समझौता किया